नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा को लेकर तालिबान ने कहा है कि वो अफगानिस्तान में ही है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि वो कंदहार में मौजूद हैं और शुरू से ही वहां रह रहे हैं। इसके अलावा उप प्रवक्ता बिलाल करीमी ने कहा कि वो जल्द ही सार्वजनिक रूप से दिखाई देंगे। बता दें, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से अभी तक तालिबान प्रमुख हिबतुल्लाह अखुंदजादा की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। रविवार को संदिग्ध आत्मघाती हमलावर पर अमेरिका द्वारा ड्रोन से हमला करने पर तालिबान ने आपत्ति जताई है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने सोमवार को चीन के सरकारी टेलीविजन CGTN से बात करते हुए अमेरिकी कार्रवाई को गैर कानूनी बताया और कहा कि इसमें 7 नागरिक मारे गए। तालिबान ने कहा कि अगर अफगानिस्तान में कोई संभावित खतरा था तो हमें इसकी सूचना दी जानी चाहिए थी, न कि एक मनमाना हमला करना चाहिए था जिससे नागरिक हताहत हुए। काबुल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को निशाना बनाने के लिए आज 5 रॉकेट दागे गए। हालांकि इनको अमेरिकी एंटी मिसाइल सिस्टम के द्वारा विफल कर दिया गया। एक अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि सोमवार की सुबह 5 रॉकेट दागे गए हैं, इनको नाकाम कर दिया गया है। अधिकारी ने कहा कि इसमें किसी भी अमेरिकी की जान माल की हानि की कोई खबर नहीं है। ये रॉकेट किसने दागे ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। बता दें, इससे पहले रविवार को अमेरिका ने अपनी एक अन्य ड्रोन हमले में इस्लामिक स्टेट के आत्मघाती हमलावर को मार दिया था। तालिबान के वरिष्ठ सदस्य दोहा कार्यालय के उप प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास इस्तानिकजाई ने कहा कि तालिबान चाहता है कि भारत के साथ अफगानिस्तान के संबंध पहले के ही तरह बरकरार रहें। इस्तानिकजाई ने कहा कि भारत इस उपमहाद्वीप के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस्तानिकजाई की ओर से जारी किए गए एक वीडियो संदेश में कहा गया है कि पाकिस्तान के जरिए भारत के साथ व्यापार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के साथ हवाई गलियारों के माध्यम से भी व्यापार खुला रहेगा। बता दें, शेर मोहम्मद अब्बास इस्तानिकजाई 80 के दशक में देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री अकादमी में ट्रेनिंग ले चुके हैं। पंजाब कांग्रेस में संकट अभी भी कम नहीं हुआ है। राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अगुवाई में अगले विधानसभा चुनाव लड़ने के पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत के बयान पर अब जालंधर के विधायक और पंजाब कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रगट सिंह ने आपत्ति की है। उन्होंने कांग्रेस महासचिव हरीश रावत के बयान पर सवाल किया है कि उन्हें ऐसी घोषणा करने का अधिकार किसने दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी माने जाने वाले प्रगट सिंह ने कहा कि खड़गे पैनल ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पंजाब में 2022 का विधानसभा चुनाव पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। प्रगट सिंह ने कहा, यह तय किया गया है कि पंजाब में अगला चुनाव सोनिया और राहुल के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हरीश रावत को बताना चाहिए कि यह फैसला कब लिया गया कि चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लगता है कि जेडीयू और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई मुद्दों पर मतभेदों के मद्देनजर जेडीयू ने कहा है कि राज्य और केंद्र स्तर पर एनडीए समन्वय समिति गठित की जाए। जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जेडीयू के प्रमुख महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान एनडीए की एक समन्वय समिति थी, हम अब उसी तरह की एक समिति का स्वागत करेंगे जो कई मुद्दों पर चर्चा करे, जिन मुद्दों पर हम अलग अलग विचार रखते हैं। ये गठबंधन के सुचारू कामकाज में मदद करेगा और एनडीए गठबंधन के नेताओं की अनुचित टिप्पणियों को हतोत्साहित करेगा। बीजेपी के साथ मतभेदों की खबरों के बीच अब जेडीयू ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में वे सभी गुण हैं जो एक प्रधानमंत्री के लिए होने चाहिए। जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं हैं, लेकिन उनमें वो तमाम गुण हैं और काबिलियत है जो किसी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए जरूरी होती है। उनके इसी बयान ने बिहार की सियासत में हलचल तेज कर दी है। शिवसेना नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब को ईडी के नोटिस को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राउत ने कहा कि ईडी के नोटिस डेथ वारंट नहीं है, बल्कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेम पत्र है। राउत ने संवाददाताओं से कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार की दीवार को तोड़ने के असफल प्रयासों के बाद इस तरह के प्रेम पत्रों के आने की गति बढ़ गई है। संजय राउत ने कहा कि अनिल परब को भाजपा नेताओं ने निशाना बनाया है, वह नोटिस का जवाब देंगे और ईडी का सहयोग करेंगे। बता दें, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री व शिवसेना नेता अनिल परब को प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजकर तलब किया है। भारत में पिछले एक दिन में 42,909 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में सबसे अधिक मामले केरल से हैं, जहां 29,836 मामले आए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 4,666 मामले दर्ज किए गए हैं। फिलहाल देश में सक्रिय मामले 3,76,000 से अधिक हो गए हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर विपक्षी गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नेताओं ने कराची में सरकार विरोधी विशाल रैली की है।
इस दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इमरान खान की फर्जी और भ्रष्ट सरकार को दफनाने के लिए इस्लामाबाद तक मार्च करेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने कराची में एक विशाल रैली के दौरान कहा कि हम महंगाई को खत्म करने और इस नकली और भ्रष्ट सरकार को राजनीतिक रूप से दफनाने के लिए हजारों लोगों के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। उन्होंने कहा कि रैली का नेतृत्व फजलुर रहमान करेंगे। टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में ये उपलब्धि हासिल की। लेखरा ने फाइनल में 249.6 अंक हासिल किए और वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की। टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में भारत को 2 मेडल मिल गए हैं। इस स्पर्धा में देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर और सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक जीता है। वहीं डिस्कस थ्रो में योगेश कथुनिया ने सिल्वर मेडल जीता। इस पैरालंपिक में भारत का अभी तक शानदार प्रदर्शन रहा है। भारत ने अभी तक 7 मेडल जीत लिए हैं। भारतीय क्रिकेटर स्टुअर्ट बिन्नी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है। 37 साल के बिन्नी ने 2016 के बाद से कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला था। 2014 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच से इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले दिग्गज भारतीय क्रिकेटर रोजर बिन्नी के बेटे स्टुअर्ट बिन्नी ने भारत के लिए 6 टेस्ट, 14 वनडे और 3 T20 मैच खेले हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।